हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दीप जी के चैनल पर। और हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो कर रहे हैं। तो पिछली जो वीडियो हमने कराई थी उनमें से लगभग 18 से 19 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। सेट एग्जाम में, सीईटी एग्जाम में 18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हुए थे। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तराई का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1191। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 249। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, धारा 249। और आने वाले एग्जाम में, ग्रुप डी एग्जाम में पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ही हरियाणा में जो चुनाव है वो कुछ हो चुके हैं और कुछ अभी तक जारी है। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे हरियाणा पंचायती राज से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 249। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, फरीदाबाद। हरियाणा का राज्य पक्षी है, इनमें से कौन सा जो है हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो ये हो जाएगा काला तितर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, काला तितर या ब्लैक फ्रैंकोलिन भी से हम कह सकते हैं। हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1989। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, दिसंबर 1989। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल है? तो हो जाएंगे 6। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिलहाल हरियाणा में जो है 6 प्रशासनिक मंडल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया था? किसने? कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में जो है किला बनाया था? तो ये बनाया था छछरौली में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, छछरौली। ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति का उल्लेख है? मतलब किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है पंचायती राज की धारा 263 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 263। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आने वाले एग्जाम में दोबारा रिपीट होने के काफी चांसेस क्वेश्चंस के। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर पहचानिए। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो होगा धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1761 में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, 1761। फर्स्ट युद्ध था जो है वो 1526 में था, और सेकंड था जो 1556 में था, और थर्ड जो था वो था 1761 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1761। हरियाणा में HPPC का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा हरियाणा पावर परचेज सेंटर। हरियाणा पावर परचेज सेंटर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, HPPC का। ठीक है। हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष में बना था? तो ये बना था सन 1966 में ही। 7 जिलों में से एक था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1966। इनमें से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यालय में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? तो इनमें से पूछा, तो इनमें से रहा है चौधरी बंसीलाल का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, और इनका रहा है
4268 दिन का जो है कार्यकाल रहा था, यानी कि 4268 दिन का रहा था। इनमें से बंसीलाल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? यानी कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? वो होता है सिविल सर्जन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिविल सर्जन। यमुना नदी हरियाणा राज्य के किस सीमा पर बहती है? तो ये बहती है हरियाणा राज्य के पूर्वी सीमा पर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, पूर्वी सीमा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? यानी कि पंचायतों में जो है वो कर लगाते हैं, वो किस धारा से संबंधित है? वो संबंधित हो जाएगा धारा 148 से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, धारा 148। यानी पंचायती राज में कर किस धारा के तहत लगता है? वो लगता है धारा 148 के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत के कार्य है, क्या कार्य है? स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना, ये भी ठीक है। जल संसाधन का निर्माण और रखरखाव करना, ये भी ठीक है। रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का क्या मतलब है? तो पंचायत शब्द का मतलब हो जाएगा 5 की सभा, 50 की सभा, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा 5 की सभा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, 5 की सभा। इसलिए इसको पंचायत बोलते हैं और इसे पंच परमेश्वर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 की सभा। हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का नगरी कहा जाता है? यानी बुनकरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पानीपत शहर को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत बुनकरों का शहर कहते हैं इसको। पंचायत के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 F में जो है पंचायत के सदस्यों की अनर्हता जो है वो परिभाषित होती है 243 F में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इनमें से तो भिवानी का जो है वो हो जाएगा लोहारू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लोहारू। भारत की पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है? ये हो जाएंगे 3 स्तर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, 3 स्तर। और 3 स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, यानी मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पर हो जाएगी, दूसरा स्तर होगा। और तीसरे स्तर पर होगा जिला परिषद, यानी जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हिसार। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, हिसार। और हिसार शहर की स्थापना जो है एक मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1354 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, हिसार लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति रामलाल। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और न्यायमूर्ति रामलाल ने जो है मर्डर ऑफ दी महात्मा नामक बुक लिखी है, इनके ये राइटर भी रहे हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इनके लिए बनता है, जो मर्डर ऑफ दी महात्मा बुक है उसके राइटर कौन है? तो ये न्यायमूर्ति रामलाल ही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 से सही उत्तर पहचानिए। इनमें से कौन सा सही उत्तर है? तो वो हो जाएगा धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चुनाव से रिलेटेड बनता है। धारा 212 जो है राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुड़गांव जिला। गुड़गांव जिला जो है हरियाणा के सबसे साक्षर जिलों में से है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और जिसका साक्षरता दर है वो है 84.7% जो है गुड़गांव की साक्षरता दर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गुड़गांव। और जो इसकी साक्षरता दर होगी वो है 84.7%। और बहुत बार यह एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, गुड़गांव। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम बताइए। जो इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है और उच्चतम खेल पुरस्कार है? तो हो जाएगा भीम अवार्ड। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, भीम अवार्ड। भीम पुरस्कार जो है वो 2001 से शुरू किए गए थे। प्रथम बार में जो है 5 खिलाड़ियों को ये दिया गया था और इसके तहत जो है 5 लाख रुपए नगद राशि मिलती है और इस पुरस्कार को जो है राज्यपाल के हाथों दिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, भीम अवार्ड। हरियाणा में HLRDC का मतलब है, यानी कि HLRDC का मतलब है वो हो जाएगा हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1974 में। यानी कि HLRDC की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1974 में। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? तो इसका सही आंसर होगा 1991। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, 1991। और 2021 में सुल्तानपुर झील को जो है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था, यानी कि रामसर साइट में जो है इसको शामिल किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 1991। तिरिया के मजमून किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था अल्ताफ हुसैन आली। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा, अल्ताफ हुसैन आली। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जो फर्स्ट मुख्यमंत्री थे हरियाणा के वो थे भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था 21 नवंबर 1967 को। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, 21 नवंबर 1967। और इस राष्ट्रपति शासन की अवधि जो थी वो थी 183 दिन तक। 183 दिन तक जो है पहला राष्ट्रपति शासन जो है हरियाणा में लगा था। और 30 अप्रैल 1977 को दूसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। ये लगा था 52 दिन के लिए 1977 में। और 6 अप्रैल 1991 को जो है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा था और ये लगा था 108 दिन के लिए। तो कुल जो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन जो है अब तक लग चुका है, 1967 और 1977, 1991। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, 21 नवंबर 1967। इनमें से कौन सा प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो ये की जाती है इनमें से ग्राम पंचायत। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ग्राम पंचायत जो है प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित किया जाता है। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार कहां पर स्थापित किए जाने की योजना है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार जो है वो सोनीपत में स्थापित किए जाने की योजना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोनीपत। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले ये 21 वर्ष थी लेकिन इसको 18 वर्ष कर दिया गया है और वो किया गया था 61वें संशोधन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 61वां संशोधन। और ये जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सदनों और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है, तो वो हो जाएगा 326। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 61वां संशोधन। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है भाई भारत की गेहूं की टोकरी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की गेहूं की टोकरी। हरियाणा में डेरू क्या है? डेरू हो जाएगा लकड़ी की खोल से बना एक यंत्र, यानी इसको डमरू भी बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा,
लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। तो क्या करने चाहिए इनमें से हो जाएगा? तो ए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और बी, राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, और डी, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करना। तो ये तीन जो इसमें सही आंसर हो जाएंगे, ए, बी और डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। ए, बी और डी जो है सत्य होंगे। करनाल का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? करनाल का युद्ध लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? तो ये की गई थी हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के तहत। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। 1789 से लेकर 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो ये शासन था महादजी सिंधिया का। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, महादजी सिंधिया। राजा गणपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। तो ये था जींद का किला, महाराजा गणपत ने बनाया था 1775 में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, 1775, और ये राजा गणपत के द्वारा जो है बनाया गया था। हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये थे हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर थे सन्नो देवी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन्नो देवी। हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो स्थित है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, यमुनानगर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये है धारा 133। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, धारा 133। हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो किसकी कप्तानी में जीता था? जिसको सभी को पता है, वो जीता था कपिल देव की कप्तानी में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपिल देव। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्याय XX चुनावों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित। ठीक। पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का क्या मतलब है? राज शब्द का मतलब हो जाएगा रूल। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। राज शब्द का अर्थ हो जाएगा रूल, और पंच यानी कि पंचायत का अर्थ होता है पंच, और सभा का मतलब होता है आयत। तो ये तीनों याद रखने हैं। राज का मतलब होता है रूल, पंचायत का मतलब होता है पंच, और सभा का मतलब होता है आयत। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतक पंडित जसराज का जन्म स्थान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हिसार। हिसार जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे फर्स्ट 900 क्वेश्चन तक की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।